तो फ्लो चार्ट बता देते हैं, ऐसे जैसे से हम लिखा रहे हैं ना वैसे से लिखिएगा आप, ठीक ना। फिर उसके बाद यस सर। उसको समझाएंगे, क्योंकि ये ना ये हमेशा जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा, ये आपका नोट्स बनता चला जाएगा। आपके पास समय नहीं होगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे आधा एक घंटा का समय बचेगा तो सिर्फ ये फ्लो चार्ट देख लीजिएगा तो वो फट से याद हो जाएगा। और इसमें सबसे खूबसूरती क्या होता है इसका कि कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा वो घुमा फिरा कुछ भी पूछेगा आप लिख देंगे, ठीक है ना। जी सर। जी इसको सर, जी लिखिए सर। फिर समझाएंगे। ये चार्ट जो हम पढ़ाएंगे बताएंगे इसको हम रट जाना है, यहाँ कहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लिख पाएंगे। इसको पहले लिख लीजिए फिर हम समझाते हैं। भूमिका में ऐसे नहीं बताएगा कोई, देख लीजिएगा आप कहीं भी देखिएगा भूमिका क्या था, बैकग्राउंड कैसा था, कैसे संथाल विद्रोह हुआ, सिर्फ खाली चार्ट पे समझ लेना, आप लिख लेंगे अपने आप। ये चार्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो बिना देखे आप लिख लेंगे पूरा आंसर, कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे वो कैसे भी घुमा दे, ठीक है। सर नीचे क्या लिखे हैं थोड़ा बता देंगे। देखिए भूमिका में लिखे हैं पूर्व जनजातीय विद्रोह ब्रिटिश से, शोषण। ये कहाँ पे, संथाल विद्रोह शोषण से दीर्घकालीन आधार तैयार हुआ। संथाल ब्रिटिश शोषण से दीर्घकालीन आधार तैयार हुआ, ठीक है। फलस्वरूप संथाल विद्रोह पहली बार सबसे संगठित रूप में आया। जी। इसको लिखिए पहले फिर मैं समझाऊंगा इसको क्या है, अभी नहीं समझ में आएगा जब समझाऊंगा तो। लिख लिए? नो सर। सर हल्का सा स्टार्ट हो जाएगी सर। हाँ 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 ठीक ठीक। चार्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो किसी भी तरह का वो क्वेश्चन दे दे आप लिख दीजिएगा। सर उधर बिहार के बाद क्या लिखे हैं क्षेत्र? बिहार झारखंड बंगाल, ये जो संथाल विद्रोह था ना ये तीनों क्षेत्र में फैला था। बिहार झारखंड बंगाल, पहले एक ही था ना, बंगाल का ही पार्ट था ना बिहार, यस। और बिहार का ही पार्ट था झारखंड। तो इसको अब डिस्क्राइब करते हैं कि बिहार में भी कहाँ हुआ था, तो बिहार में भागलपुर वाला क्षेत्र में हुआ था। झारखंड में कहाँ हुआ तो छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र, बीरभूम, हजारीबाग ये वाला क्षेत्र में। और बंगाल में कहाँ था तो पुरुलिया और मेदिनीपुर। ये हो गया सर। हो गया सभी का, समझाया अब? सर एक मिनट। हाँ हाँ कोई नहीं, आराम से लिखिए। और जैसे जैसे लिखवा रहे हैं ऐसे ही। बंगाल में सर कहाँ लिखे हैं? बंगाल में कहाँ हुआ बंगाल था? में पुरुलिया जगह एक है और मेदिनीपुर। इसको मैप पे देखेंगे तो ये दोनों जो क्षेत्र है बिहार से लगा हुआ, बिहार का बॉर्डर ही है। किशनगंज पूर्णिया वाला जो क्षेत्र है ना बिहार का, वही इसका बॉर्डर है, ठीक है। सर सर, छोटा मेंस में नागपुर के सर- बाद क्या सर- लिखे हैं? कौन सा? सर छोटा नागपुर के बाद क्या लिखे छोटा हुए हैं? नागपुर पहाड़ी क्षेत्र, बीरभूम, बीरभूम जो क्षेत्र है, फिर हजारीबाग, ये है झारखंड का। कहाँ कहाँ फैला था। बीरभूम को अभी बोला जाता है, धनबाद वाला जो क्षेत्र है ना उसी को बीरभूम बोला जाता है। आज धनबाद वही है, पहले बीरभूम बोला जाता था उसको। सर मैप में सर लोकेशन को दिखाएंगे हाँ सर ना? हाँ 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 जब बस हम बस 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 1-2 नंबर बढ़ जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसको अगर दिखा देंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे ही क्षेत्र लिखेंगे ना आप तो वहाँ पे एक वो बना दीजिएगा, मैप बना दीजिएगा बिहार का ऐसे, ठीक है। झारखंड का वो उसका ये वेस्ट बंगाल का दिखा दीजिएगा कि ये क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है ये बिहार का, भागलपुर वाला ये जो क्षेत्र है उसका, झारखंड का जो क्षेत्र है ये तीनों बॉर्डर वाला इलाका है, ये दिखा दीजिएगा फट से। जहाँ जैसे ही लिखिएगा वहाँ पे एक मैप बना दीजिएगा फट से। देखिए मैप में सबसे खासियत क्या होता है ना, कहीं भी सिलेक्शन लेने में, खास करके इसका पीसीएस वाला कमीशन वाला एग्जाम में क्या होता है कि लिखिए कम, चार्ट ज़्यादा बनाइए। इसके पीछे रीजन है। अब सपोज आपको ही कॉपी दे दे चेक करने के लिए, ठीक है। आपके हाथ में 10,000 बच्चों का कॉपी है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 10 संभव है कि 10,000 बच्चे का हर एक लाइन में कॉपी आज चेक करना? पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी होता है हम लोग का, 2 लाइन पढ़ते हैं फिर उब जाते हैं, होता है ना।
तो जैसे ही आप मैप बना देते हैं तो उसका दो इम्पैक्ट पड़ता है। पहला इम्पैक्ट ये पड़ता है एग्जामिनर को, एग्जामिनर देखता है कि यार ये बच्चा मैप बना रहा है, इट मीन्स कि जान रहा है कि कहाँ कहाँ हुआ था, क्या क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है कि एग्जामिनर को सहूलियत हो गया, उसको ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो वो उससे भी खुश हो गया वो कि चलो समझ गए वो क्या लिखना चाह रहा है बच्चा। तो ये है, तो मैप जहाँ भी अगर दिखता है कि मैप बनाने का वो है तो वहाँ मैप फट से बना दीजिए। कहीं भी जीएस में बना दीजिए, जीएस में तो बनाना ही बनाना है मैप आपको, और उसमें भी ऑप्शनल पेपर है तो वहाँ ही मैप बना दीजिए। मैप में क्या होता है, बहुत कम लिखते हुए आपने बहुत चीज़ वो दर्शा दिया। इसका एक फ़ायदा और होगा, जब आप लिखेंगे आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो वहाँ भी आप मैप से वो कर सकते हैं, ठीक ना। कोई नंबर नहीं करेगा, नंबर बढ़ जाएगा, लिखने से नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। यस सर, यस सर। लिख लिए सब, समझा दें। जी सर लिख। देखिए जो भूमिका है इसका, ये पूर्व जनजातीय विद्रोह से विस्तृत था। पहले इसका जितना भी विद्रोह हुआ था, जैसे वो वाला नील उल वाला विद्रोह हुआ और भी जनजातीय विद्रोह हुआ, उससे ज़्यादा व्यवस्थित था ये जनजातीय विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह कारण पूर्व का जनजातीय विद्रोह जो हुआ, क्या होता है कि आप कहीं भी देखेंगे किसी भी चीज़ में विद्रोह और आंदोलन जो होता है ना, एक बार लगता नहीं है, उसके पीछे कारण होता है किसी भी, और कारण क्या होता है, वो कारण धीरे 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 इकट्ठा हो जाता है, एक वक्त फूट जाता है। ऐसे ही इसके साथ भी हुआ, ठीक। पहले छिटपुट विद्रोह होते रहा उस वाला क्षेत्र में, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं, लोग संगठित थे नहीं, ठीक, नेता उन लोगों को मिला नहीं। पहली बार संथाल विद्रोह में क्या हो गया कि पहले का जो असंतोष था लोगों के बीच में वो इकट्ठा होते जा रहा था, ठीक है। उसको लीड करने वाला कोई मिल नहीं रहा था। पहली बार संथाल विद्रोह में उसको लीड करने का मौका मिला, नेता उभर के आए, 4 नेता बताएंगे नाम बाद में, वो आए तो ये विस्तृत रूप से फैल गया ये विद्रोह, ठीक है। तत्कालिक समस्या का विरोध था, तत्कालिक जो समस्या था हम बताएंगे कारण क्या क्या है उसमें बता देंगे। तत्कालिक समस्या थी वहां पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्या थी, ये उसका जो वो था उसमें तत्कालिक रूप से ये फूट पड़ा, ठीक है। संथाल ब्रिटिश शोषण के दीर्घकालीन आधार तैयार हुआ, मतलब उस क्षेत्र में ब्रिटिश लोग आए ना, जब ब्रिटिश फैल रहा था पूरा ऑल ओवर इंडिया को अपने कब्जे में ले रहा था, तो ये वाले क्षेत्र संथाल परगना वाले क्षेत्र को भी लिया। तो संथाल वाले क्षेत्र में जैसे ही ब्रिटिश आया तो अपना नियम कानून वहां लागू करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे लोगों के बीच में असंतोष पनपा, ठीक, तो इसके कारण भी तैयार हुआ ये माहौल, ठीक। फलस्वरूप संथाल विद्रोह पहली बार सबसे अधिक संगठित रूप में आया, ठीक है ना। यहां तक तो समझ गए ना। सर वहाँ पूर्व के जनजाति विद्रोह में किसी जनजाति का वर्णन करेंगे? नहीं उतना मत लिखिएगा, इतना नहीं लिख पाएंगे, ये तो भूमिका में ही इतना ज्यादा हो गया अभी, और बचा ही है उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बस एक लाइन में लिख देना है, उतना नहीं फंसना। हम कल क्या बताए थे आपको कि हम लोग मानव टेंडेंसी होता है कि बहुत कुछ ज्ञान सोचने के ले लें एक ही दिन में, कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन है वहां से भटक जाएंगे फिर आप, ठीक ना। जब जनजाति संथाल विद्रोह हमको पूछ रहा है तो संथाल विद्रोह पे फोकस करेंगे ना, ठीक है। मेंस को भी में सर इसको अपने तरीका से ना लिखना होगा। हाँ हाँ अपने तरीका से, बिल्कुल अपने तरीका से। बाकी ये समझ जाइए इसको, फ्लो चार्ट जो है ना ये खाली समझ जाइए कैसे क्या हुआ था ये, बाकी लिखना तो आपको हम नोट्स भी देंगे तो नहीं लिख पाएंगे आप, आपका ही अपना लैंग्वेज आएगा उसमें। सर एक बार भूमिका फिर से बता दीजिए। हाँ अच्छा ठीक। देखिए पूर्व जनजातीय विद्रोह से विस्तृत था, मतलब कि पहले जो संथाल विद्रोह हुआ इसके पहले भी छिटपुट विद्रोह वहाँ होते जा रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जा रहा था कि नेतृत्व वहाँ नहीं मिल पा रहा था, संगठित नहीं हो गए, छुटपुट कर रहे थे, कोई लोग कर दिया बस हो गया, शांत हो गया, ठीक। ये पहली बार संथाल विद्रोह में संगठित रूप से विद्रोह हुआ, इनको पहली बार लीडर मिला, ठीक है, ठीक ना। जैसे कारण है क्या है, पूर्व में जनजातीय विद्रोह हो रहे थे छुटपुट कारण, वो इसको माहौल बनाया संथाल विद्रोह का। तत्कालिक समस्या के विरोध था, तत्कालिक वहाँ पे जो समस्या था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो कारण था वो इसका तैयार किया, फील्ड तैयार किया। संथाल ब्रिटिश शोषण से दीर्घकालीन आधार तैयार हुआ, ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र में आया, उन्होंने शोषण करना स्टार्ट कर दिया तो वो भी एक आधार तैयार हो गया, ठीक है। तो सर एग्जैक्ट शब्द कैसे लिखे सर, भूमिका में क्या लिखना होगा, मतलब क्या, तो वो समझ नहीं रहा। ये पहले आप लिख लीजिए इसको, फिर जब हम लिखवाएंगे ना पूरा तब समझ जाइएगा आप, पहले इसको लिख लीजिए आप। ये हम लिख लिया सर। हाँ ये तो चार्ट पहले हम आपको समझाने के लिए बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। ओके। फिर जब आंसर लिखाएंगे ना तो हम सब लिखा देंगे आपको। पहले ये खाली कॉन्सेप्ट समझ जाइए, मेन कॉन्सेप्ट का ही है। कल भी हम बोले थे रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप पता चला कि संथाल विद्रोह पूछा तो आप लिख दीजिए, और कोई विद्रोह पूछेगा तो बैकग्राउंड सब यही सब रहेगा, आपको फट से पता होगा तो जोड़ देंगे आप, कुछ भी पूछ देगा तो। इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए इसको, ठीक है, समझिए इसको, रटिए नहीं, ठीक है, ठीक ना जी। और विद्रोह का काल कब था?
1855-56, ठीक है। क्षेत्र बिहार, झारखंड, बंगाल। बिहार वाले में भागलपुर क्षेत्र, झारखंड में छोटा नागपुर पहाड़ी वाले क्षेत्र, बीरभूम, हजारीबाग, और पुरुलिया बंगाल में, और मेदिनीपुर, ठीक है। यहां तक तो समझ गए ना? जी सर, जी सर। यस सर। बताइए किसी को प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता और समझाएंगे? कुछ पूछ रहे थे कोई यहाँ पे, कोई डाउट? सर। नहीं ना? अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी पूछना जी सर। हाँ, सर, कोई पूछ रहे थे, हाँ बताइए। आप लिखे हैं पूर्व जनजाति विद्रोह से विस्तृत। हाँ। ठीक सर। पूर्व जनजाति इसका विद्रोह से मतलब विस्तृत मतलब ये हुआ कि पहले जो छिटपुट विद्रोह हो रहा था ना, कुछ 1% कर दे रहा था, ठीक है, वो दब जा रहा था, ठीक। उस समय कोई लीडर उभर कर नहीं आया था नहीं सर, आया था, जनजाति नहीं आया था, ठीक है। संथाल विद्रोह जी। इस क्षेत्र में हम पढ़ा रहे हैं, बिहार के परिपेक्ष में पढ़ा रहे हैं। इसको जी। बिहार के परिपेक्ष में पढ़िए, ऑल ओवर इंडिया के परिपेक्ष में मत पढ़िए, तो कंफ्यूजन कर जाइएगा आप। उसमें तो बहुत सारा विद्रोह हुआ, पश्चिमी भारत में हुआ, पूर्वी भारत में हुआ, वो नहीं, यहां फोकस यहां कीजिए, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हिस्ट्री बैकग्राउंड है क्या आपका? नहीं सर। तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। पूर्व जनजाति जो जितना पढ़ा रहे उतना ही वहीं फोकस करना है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक ठीक सर। ठीक, ये समझ गए ना? जी 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 सर। पहले जो विद्रोह इस क्षेत्र में हो रहा था वो संगठित नहीं था, छिटपुट हो जा रहा था। ये पहली बार संताल विद्रोह हुआ जहां एक पहली बार नेतृत्व मिला, संगठित रूप से हुआ, बहुत पैमाने पे हुआ, बहुत क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ, ठीक है। जब कारण पढ़ाएंगे ना तो वहां समझ में आएगा। ये भूमिका में बस इतना ही लिखना है, 4-5 लाइन, ज्यादा यहाँ कहानी नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ आपको समझना होना चाहिए, समझ होना चाहिए क्या है, ठीक है। जी सर। मिटाएं इसको। उद्देश्य क्या होना चाहिए? हैं? यस सर। अब लिखिए, फिर समझाऊंगा क्या है देखू, क्या है बुआ, क्या होता है। ऐसा ही लिखना है, यही सेंटेंस, यही वर्ड यूज करना है आंसर में। उद्देश्य में था दिकू राज को समाप्त करना। दिकू उसको बोला जाता था जो ये संताल परगना जो क्षेत्र था ना, जो बाहरी लोग आ गए थे, जैसे व्यापारी लोग, ब्रिटिश लोग आ गए थे, ये सब, इसको दिकू बोला जाता था, नौकरशाही लोग, इसी को दिक्कू लोग, इसी को राज को समाप्त करना था। उद्देश्य संथालों लोगों का ये उद्देश्य था। और अबुआ राज स्थापित करना। अबुआ मतलब होता है उन लोगों का अपना खुद, अबुआ ये संथाली लैंग्वेज, ठीक है, दिक्कू भी संथाली लैंग्वेज है। इसके मतलब होता है कि अपना राज स्थापित करना, हम लोगों की राज स्थापित हो, ये उसका उद्देश्य था, ठीक है। सर ये दीकू फिर से बता दीजिए। दिक्कू मतलब होता है, दिक्कू संथाली वर्ड है, इसका मतलब यही लिखिएगा आंसर में भी, दिक्कू अबुआ लिखिएगा, ठीक है। दिक्कू मतलब हुआ कि जैसे ब्रिटिश का शासन स्थापित हुआ ये वाला क्षेत्र में, तो ब्रिटिश का अपने नगर वो न्यायपालिका स्थापित हो गई, वहाँ प्रशासन स्थापित हो गई, तो प्रशासन स्थापित होगी तो वहाँ क्या आएगा, वहाँ ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, नौकरशाही आ जाएगा। जैसे आप लोग कल के डेट में ब्यूरोक्रेसी बनेगा ना, बिहार में बीडीओ बनेगा, कोई सीडीओ बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, तो ऐसी वहाँ शासन स्थापित हुआ ब्रिटिश शासन का, सरकार का, तो नौकरशाही आ गया, न्यायपालिका आ गया, व्यापारी वर्ग आ गया, ये सब आया। तो यही लोगों का क्या हुआ कि वहाँ पर शासन स्थापित हो गया। तो जो वहाँ के मूल लोग थे, संथाली लोग, जिसको अबुआ बोला जाता है, इनका उद्देश्य था कि दिक्कू को लोगों को यहाँ से हटाना है और अबुआ राज स्थापित करना है। अबुआ मतलब कि अपना खुद का राज स्थापित करना है। इसीलिए देखते होंगे कि अभी तक संथाल परगना रेगुलेटेड एक्ट अभी स्थापित है वहाँ भागलपुर और संथाल परगना क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र में क्या है ना कि अभी जमीन आप नहीं खरीद सकते, अभी भी 2022 में भी आप वहाँ जमीन खरीद नहीं सकते उस वाले क्षेत्र में। आपको जमीन खरीदने के लिए वहाँ के राज्यपाल से परमिशन लेना पड़ेगा, तब उस ये वाला क्षेत्र में। अभी जब पढ़ाएंगे सर अभी भी सर झारखंड में तो ऐसा है ना सर? हाँ, नहीं ले वही सकते बोल रहे हैं। जमीन? हाँ, वहाँ पे वहाँ के जो डीएम है ना, उनसे तुमको परमिशन लेना पड़ेगा आप लोगों को पहले इस वाले क्षेत्र में जमीन लेने के लिए। वहाँ पेड़ कटाई जमीन का, ये जो संथाल लोग हैं ना, उनको ही परमिशन लेना पड़ता है कि हम घर बना रहे हैं, उसका जमीन का, इसका सिंचाई का करना। अभी भी संथाल परगना रेगुलेटेड एक्ट वहाँ लागू है। अभी जब बाद में पढ़ेंगे उसमें तो समझेंगे, पहले अभी बस यही समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। भूमिका मतलब हुआ कि पूरा क्वेश्चन का मैंने सारांश बता दिया 2 लाइन में, 4 लाइन में, भूमिका में। समझ गई आप? जी सर, वो तो जानते हैं कि भूमिका में आंसर का सारांश होता है कि हाँ। आखिर पूरे आंसर में हम लिखने क्या वाले हाँ, हैं। लिखने क्या वाले हैं। हाँ, वो 2 लाइन 3 लाइन में डिस्कस, पूरा उसको वो नहीं करना है, बस 2-3 लाइन में भूमिका बता देना, फिर उद्देश्य फट से, फिर कारण,
मतलब अभी जो हम कारण पढ़ेंगे वो विस्तृत रूप में हाँ, पढ़ेंगे। विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। भूमिका में वही बता दिए थे आपको कि 2 3 4 5 जो जी बताया सर, ना, समझ वो गए। समझ गए ना। हाँ, अच्छा किया पूछ लिए। जी ये सर। भूमिका मतलब होता है कि किसी भी प्रश्न में, चाहे ऑप्शनल का हो, जीएस का हो, भूमिका मतलब हुआ एग्जामिनर भूमिका से ही समझ जाता है कि बच्चा लिखने को क्या वाला है। कहीं भी यूपीएससी में भी लिखेंगे ना तो भूमिका में से पकड़ लेगा वो टीचर कि लिखेगा क्या। भूमिका में ही आपने बता दिया टीचर को कि सर मैं ये लिखने वाला हूं, ठीक ना। वो जो क्षेत्र हम बताए थे ना, बिहार, झारखंड और बंगाल जो लिखवाए जी थे, सर। उसको दमन कोह बोलते हैं। उस वाले पूरे इलाका को दमन कोह, वो भी लिख दीजिएगा नीचे एक डैश मार के, दमन कोह। क्या बोल सर, दमन? दमन कोह बोला जाता है उस क्षेत्र को, ऐसे दमन ए कोह, ए कोह। कहाँ पे लिख रहा है? दिखा। ये बिहार, झारखंड और और प्लस बंगाल जहां, तीनों हाँ, को। जहां ये संथाल विद्रोह जिस क्षेत्र में हुआ था उस क्षेत्र को दमन को बोला जाता है। तीनों क्षेत्र को मिलाकर। हाँ, दमन को बोला जाता है। ये आपको पीटी में भी पूछ लेगा कभी कभी। इस वाले क्षेत्र को दमन को बोला जाता है जहां ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, मिटाएं। पहले लिखिए, अभी समझ में नहीं आएगा, आप समझा देते हैं इसको। 18वीं शताब्दी में बाढ़ क्षेत्र से आकर बसे। 18वीं शताब्दी ऐसे लिखिएगा, डैश लिखिएगा, फिर बाढ़ क्षेत्र से आकर बसे। पूर्णतः जंगली क्षेत्र था, सफाया किया गया, जंगल काटना पड़ा भूमि प्राप्ति के लिए, अर्थोपार्जन के लिए। आप समझाते हैं ये है क्या। किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ ये इसी का गेम होता है, चार्ट का। चार्ट आपने समझ। सर भूमि प्राप्ति के बगल में क्या लिखा है सर इधर? भूमि एक हो गया भूमि प्राप्ति, एक हुआ अर्थोपार्जन के लिए। अर्थोपार्जन मतलब रोजी रोटी के लिए, ठीक है। ये भूमि प्राप्ति के लिए सफाया क्यों किया गया। ये फ्लो चार्ट समझ गए, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। ऐसे तो रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर ये दिमाग में बैठ गया क्या क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले किसी सर तरह क्या का। बताएं, ये भूमि प्राप्ति के बाद आर्थिक अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन मतलब रोजी रोटी के लिए। अर्थोपार्जन। हाँ, अर्थोपार्जन। जी सर, हो गया। हो गया, आप समझाएं इसको क्या है। देखिए 18वीं शताब्दी में क्या हो गया कि अंग्रेज बाहर क्षेत्र से आकर यहाँ बस गए। अंग्रेज का पूरा ऑल ओवर इंडिया में जब वो हो गया, स्वामित्व हो गया, तो इस क्षेत्र में आकर वहाँ बस गए। तो हुआ क्या कि यहाँ जंगल वाला जो क्षेत्र था, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जंगल वाला क्षेत्र को सफाया करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर फिर से बता दीजिए सर, 18वीं शताब्दी में बाह्य क्षेत्र से बस आकर यहाँ आकर बस गए। हाँ, जैसे कहाँ पे बस गए? ई वाला क्षेत्र में, दमन को वाला क्षेत्र में, जो मैंने बताया था ना, ये बंगाल, बिहार, झारखंड। बंगाल, बिहार, झारखंड। हाँ, इस वाले क्षेत्र में आके ये बस गए, दोनों बस गए। मतलब संथाली लोग भी आके यहीं बस गए मूल रूप से। वो जब डिटेल में पढ़िएगा, संथाली लोग, वो लोग भी माइग्रेटेड करके आए थे यहाँ इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, जी। तो यहाँ दोनों बस गया, मतलब पहले यहाँ आके संथाली लोग बस गए। ठीक है, वो जब यहाँ पे बस गए तो जंगल वाला ये क्षेत्र था। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जंगल क्षेत्र जो था, पेड़ और पौधा था, उसको काटना स्टार्ट कर दिया, अपना निवास स्थान बनाना स्टार्ट कर दिए, भूमि बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, समझ रहे हैं। जी जी। भूमि प्राप्ति के लिए, दूसरा अर्थोपार्जन के, रोजी रोटी के लिए। ठीक, जब ये क्षेत्र बन गया, तब यहाँ इस वाले क्षेत्र पे नजर गया ब्रिटिशों का। ठीक है जी। ठीक ना। तो जब ब्रिटिश का इस क्षेत्र में गया, नजर गया, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया वो अब लिखिए। यहां तक समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं ना किसी को? नहीं सर। जब यहाँ पे संथाली लोगों ने अपने रूप से इस जगह को जब बसाया, भूमि प्राप्ति के लिए, अर्थोपार्जन के लिए जिस क्षेत्र को बसाया, तो इस क्षेत्र पर नजर गया ब्रिटिशों का, फॉरेनरों का। तो उन्होंने क्या किया, अब हम समझा रहे हैं उसको। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए? जी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। कोई भी प्रॉब्लम तो हमसे पूछे, फिर कंफ्यूज कर जाइएगा फिर। नहीं सर, ठीक है। और लोग पूछे, ठीक है सर। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूछ लीजिए यहीं पे। फिर पता चला कि फ्लो चार्ट पे कंफ्यूज होते रह गए, अरे कैसे था कैसे था, जब कितना इजी पढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र में मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि इस क्षेत्र जो संथाल वाला क्षेत्र था, यहाँ पे संथाली लोग आके बस के इस क्षेत्र में, जंगल वाला क्षेत्र था, जंगल वाला इलाका था, आज भी जंगल वाला इलाका है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जंगल काटना स्टार्ट कर दिया, झूम खेती स्टार्ट कर दी, यहाँ पे भूमि प्राप्ति, अर्थोपार्जन के लिए वो कर दिया।
तो इस क्षेत्र पे ब्रिटिशों का जब भारत पे वो होगा, पकड़ बन गया, जब शासन स्टार्ट हो गया तो उनका नज़र इस क्षेत्र में पड़ा। ठीक, तो जब यहाँ पे आए जब ब्रिटिश लोग, तो उन्होंने क्या किया, अब लिखिए। ठीक है जी सर। दिख रहा है? जी सर। सर क्या लिखे, निवास निश्चित? हाँ, निवास निश्चित, भूमि व्यवस्था, निवास निश्चित, विस्तृत क्षेत्र में बसावट। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, भूमि व्यवस्था स्थापित किया अपना, ठीक है, निवास निश्चित किया, अपना घर मकान बनाया, वो विस्तृत क्षेत्र में बस गए, भौगोलिक क्षेत्र में वो बस गए संथाल लोग। ठीक है, जब ये पूरा बस गए, लिख लीजिए पहले फिर बता। वो क्या लिखे हैं सर? उसके बाद अंग्रेजों का ध्यान गया, इस क्षेत्र में अंग्रेजों का ध्यान गया। हाँ। ठीक है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था लागू हो गई। जब अंग्रेजों का ध्यान उस तरफ गया तो अपना शासन व्यवस्था लागू वहां कर दिए। ठीक सर, ये जो संथाल लोग जो आए एक स्पेसिफिक रीजन से नहीं आए सर, कहीं जगह कोई नाम नहीं है कि जो यहाँ के बस? नहीं, पहले वो आप पढ़ेंगे ना, ट्राइबल्स वाले मूवमेंट्स में है तो बहुत लिखता है कि संथाल वाले साउथ दिल्ली से, साउथ इंडिया से आए। ये आप जब झारखंड, पता नहीं झारखंड पीसेस आप लोग दिए कि नहीं, वहाँ ट्राइब्स 26 ट्राइब्स है झारखंड में जी, 26 ट्राइब्स है झारखंड में। तो यहाँ पे ना 9 ट्राइब्स है जो आर्यन माना जाता है कि हम ही लोग से वो हुआ, बाकी जब ट्राइब्स है वो आदि माना जाता है कि साउथ इंडिया से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई ये आया, तो उतना पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये ओके, ठीक ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा है वही कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कन्फ्यूजन कर दीजिए, वो हो जाएगा। ये क्या लिखे हैं सर? हाँ। दीकू जमींदार नौकरशाही, हाँ, ये भी लिखे हैं क्या? हाँ, ये दीकू जो हुआ, दीकू हुआ जमींदार, नौकरशाह और व्यापारी, इसी को बाहरी लोग, जैसे क्या हो। अब पहले लिखिए, फिर समझा देते हैं क्या है। देखिए, स्थापित प्राप्त करने के लिए उन्होंने भूमि व्यवस्था अपना स्थापित किया संथाल लोग, निवास एक निश्चित अपना वो किया, विस्तृत क्षेत्र में बस गए। जब ये बस गए तो अंग्रेजों का ध्यान इस क्षेत्र में गया। ठीक है, जब अंग्रेजों का ध्यान इस क्षेत्र में गया तो इस क्षेत्र को उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा जब कर लिया तो अपना ब्रिटिश शासन व्यवस्था इन्होंने लागू कर दिया, अपनी न्यायपालिका स्थापित कर दी, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था इस क्षेत्र में लागू कर दी। ठीक है, जब आप प्रशासनिक व्यवस्था लागू करेंगे तो वहाँ जमींदार लोग एक नया वर्ग हो जाएगा। भूमि पहले स्वामित्व था इन लोगों का, आप पहले उन्होंने खेती तैयार किया था ना, जंगल खेत का अपना वो खेत किया था, भूमि तैयार किया था। जब ब्रिटिश लोगों का इस तरफ नजर गया, ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र में स्थापित हो गए तो एक नया जमींदार वर्ग आ गया। उन्होंने कुछ लोगों को जमींदार बना दिया उस क्षेत्र में। ठीक है, जमींदार बना दिया तो क्या हो गया कि भूमि का उन्होंने एक तरह से वो दे दिया कि इतना % हमको आप लगान देंगे। ठीक है, जबकि इसके पहले ऐसा था नहीं वहाँ पे। ठीक है, जमींदार वहाँ एक नया वर्ग उभर के आ गया, नौकरशाही आ गया जो देखता था, कार्यपालिका देखता था, व्यापारिक वर्ग आ गया। व्यापारी लोग वहाँ जो लकड़ी उकड़ी, पहले क्या था कि लकड़ी जो जंगल से काटते थे उससे कोई तरह का टैक्स नहीं था, संथाली लोग अपना लकड़ी काटते थे, अपना यूज करते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन का वहाँ स्थापित हो गया तो एक व्यापारी वर्ग वहाँ नया आ गया, नौकरशाही वर्ग आ गया, जमींदारी वर्ग आ गया, व्यापारी लोग आ गया। ये लोग क्या करता था, उस वाले क्षेत्र में ब्रिटिश लोगों से जंगल पूरा खरीद लिया। ठीक, जबकि पहले ये वाला जो जंगल वाला जो क्षेत्र था ये संथाली लोग का था। ठीक, अब पूरा ये जब क्षेत्र खरीद लिया अब ब्रिटिश लोग से, व्यापारी लोग, तो व्यापारी लोग से संथाली लोग को खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता था, ऋण लेते थे ये भूमि के लिए जमींदारी वर्ग से। ठीक, तो ये क्लैश होता चला गया, समझे? जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। बोलिए, किसी प्रकार कंफ्यूजन तो पूछिए। विस्तृत क्षेत्र में क्या लिखा है? कहाँ पे? सबसे नीचे सर। ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ लागू हो गई, विस्तृत क्षेत्र में बसावट, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये मैंने बताया कि कैसे कैसे वहाँ संथाल लोगों का भूमि व्यवस्था, अपना भूमि व्यवस्था था, निवास एक निश्चित निवास स्थान था, विस्तृत क्षेत्र में वो बस गए थे। जब इस वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का नज़र पड़ा तो इन्होंने क्या किया, इस वाले क्षेत्र में कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया तो अंग्रेज का एक अपना प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ उभर गई, एक नया जमींदार वर्ग आ गया, एक नौकरशाही वर्ग आ गया, एक व्यापारी का वर्ग आ गया। जब ये लोग नया वर्ग आ गए तो इसी से क्या हो गया कि संथाल लोगों और इन लोगों के बीच में, इसको दीकू बोला जाता है, दीकू मतलब बाहरी लोग जब यहाँ के बसने लगे तो इसके दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। यही आर्थिक कारण है, समझे? पहले भूमि पे लगान नहीं देना पड़ता था, अब भूमि पे इन लोगों को, बेचारे लोगों को लगान देना पड़ना स्टार्ट हो गया।
समझे कि नहीं बताइए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो समझ में नहीं आ रहा है पूछिए हमसे। बाह्य क्षेत्र से आकर ये अस्थायी प्राप्त किया था ना वहाँ से सर, लिख रहे थे सर। अच्छा हाँ, कोई भी कंफ्यूजन हो यहाँ हमसे पूछ लीजिए, फिर ऐसा नहीं रहे कि पता चला दिमाग में रह गया किसी कोई चीज। इतना क्लियर तो बता रहे लिख रहे हैं, थे सर। इतना क्लियर इजी में बता रहे हैं कैसे क्या हुआ। आप भूमि के बारे में हम बताएंगे, भूमि में कैसे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। आप पहले ये लिख लीजिए, समझ लीजिए इसको। सर हाँ पूछिए पूछिए। सर एक क्वेश्चन था, ये जो दीकू वर्ग और आप बोल रहे हैं, हाँ हाँ, तो दीकू वर्ग से ही नए जमींदार नौकरशाह व्यापार उत्पन्न वही हुए, वही सर? दीकू जमींदार नौकरशाह व्यापारी अंग्रेज, इसी को दीकू बोला जाता है। दीकू ओके। टर्म है, दीकू संथाली टर्म है, संथाली लैंग्वेज का दीकू वर्ड है। इसी दीकू मतलब बाहरी लोग। तो बाहरी लोग कौन आएंगे वहां पे? व्यापारी ही आएंगे ना, जमींदार आएंगे, जी जी, तो नौकरशाह वही है। में से बन हाँ वही दीकू लोग हुआ। तो इन्हीं लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, दीकू लोग और अबुआ लोगों में, मतलब वहां के मूल निवासी में। अभी भी कन्फ्लिक्ट झारखंड में हो रहा है ना लैंग्वेज को लेके, जी अभी हो रहा है ना भी लैंग्वेज के लोग जी, के जी। कि भोजपुरी मगही को हम नहीं मानते हैं, हो रहा है ना। यही कन्फ्लिक्ट वहां भी हुआ था शुरू में, यही कन्फ्लिक्ट कि बाहरी लोग वहां के बस गए। अभी भी बाहरी लोग जो हम लोग बिहार के पहले जो थे एक था, तो उनको क्या मानते हैं वो लोग कि ये लोग बाहरी हैं, बिहारी हैं, हम लोग झारखंडी हैं। अभी भी चल रहा है वही मुद्दा। देखिए हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बोलते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अभी भी वहाँ वही हो रहा है। सर, तो उस क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था थी पहले, सर? जमींदारी व्यवस्था नहीं थी ना, जब अंग्रेज आए तो जमींदारी व्यवस्था उत्पन्न हो गया ना। जी यही तो हुआ ना, कंफ्लिक्ट हो। पहले बेचारे लोग खेती करते थे, झूम खेती करते थे, अपना जंगल से लकड़ी काट के जलावन लेके चले जाते थे। जब ब्रिटिश लोगों का नजर उस क्षेत्र में गया, वहां नियंत्रण स्थापित हुआ, तो वहां क्या हो गया, एक नया जमींदारी वर्ग उभर के आ गया जो टैक्स देगा उनको। पहले क्या था कि वो खेती पे किसी प्रकार का ऋण नहीं होता था, कोई टैक्स नहीं होता था। अब खेत से उन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश लोग अपना एजेंट जमींदार वहां घोषित कर दिया कि भैया आप इसको टैक्स दीजिए, ठीक है। नौकरशाही आ गया वहाँ उस क्षेत्र को देखने के लिए। और नया व्यापारिक वर्ग आ गया। व्यापारी वर्ग क्या किया? व्यापारी वर्ग किया कि वहाँ मतलब वो जंगल वाला क्षेत्र को लोन पे ले लिया, लीज पे ले लिया ब्रिटिश सरकार से। अब क्या हो गया कि लोग वहाँ जंगल का जमीन आती, लकड़ी नहीं काट पाते थे। अब काटने के लिए इनको परमिशन लेना पड़ता था व्यापारी वर्ग से। तो व्यापारी वर्ग से वो पैसा देगा तब काटेगा वो जंगल जमीन, समझे? तो विद्रोह होना तो स्वाभाविक है ना। देखिए एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चार्ट में मैं पढ़ा दूंगा, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, नहीं तो ऐसे कहानी बता देंगे आप भी, राम वो पढ़ते रहिए। मैं सर हाँ, ब्रिटिश लोग का मतलब आने का यहाँ आकर्षण का केंद्र क्या रहा सर? मतलब कि हम यहाँ पे आए। आकर्षण का केंद्र ये रहा मेरे दोस्त कि ये वाला क्षेत्र जंगल बहुल क्षेत्र था ना। जंगल में बहुत अच्छे कीमती लकड़ी मिलती है ना, महुआ शीशम ये सब मिलता है। रेलवे लाइन बिछाएगा, अभी बाद में इसी से जुड़ा हुआ है। जब वहां पढ़ाएंगे तो आपको दिमाग में फट से क्लिक करेगा ये क्षेत्र। ऐसे तो बोलेंगे अब बिहार में क्यों अब ब्रिटिश लोगों का नियंत्रण हुआ? क्या था बिहार में बताइए? ये पीटी का क्वेश्चन है। बिहार में क्या मिलता था? सोरा। हाँ, सोरा की खेती होती थी यहाँ। सोरा सर, हाँ, सोरा की खेती होती थी, नील की खेती होती थी। तो हर एक जगह का अपनी खासियत थी ना। नील सर, हाँ, नील की खेती होती थी चंपारण क्षेत्र में, इसलिए इस वाले क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां होती थी। यहाँ जंगल वो था, जंगल उंगल था, बहुत कीमती लकड़ियां मिलती थी इस वाले क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। जब पूरा भारत को जीत ही रहे थे तो यहाँ क्यों नहीं जीतेंगे वो? ठीक। प्लस दूसरा कारण ये है कि ये वाला जो क्षेत्र है बंगाल का, वो था रास्ता है मेन, और बंगाल उसमें गढ़ था। पहले सबसे नियंत्रण बंगाल में ही स्थापित किया ब्रिटिश लोग। तो जहाँ आपका पहले शासन, आप घर जमीन कहाँ लेंगे? जहाँ आपका घर के नज़दीक जमीन होगा वहीं खरीदेंगे ना, कि दिल्ली में आकर तो खरीद नहीं लेंगे। पहले जहाँ हम बसेंगे वहाँ आजू बाजू जमीन देखेंगे ना। ऐसा ही हुआ बंगाल में। बंगाल में ब्रिटिशों का पहला नियंत्रण स्थापित हुआ, तो उस वाला जहाँ जहाँ क्षेत्र था वहाँ स्थापित अपना राज और स्थापित बड़ा करना स्टार्ट कर दिया।
यहाँ से बंगाल से जुड़ा हुआ वाला क्षेत्र था तो यहाँ अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ऐसे करते करते ऑल ओवर इंडिया को उन्होंने जीत लिया। समझ में आया जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी? ठीक है, यस सर, समझ गए सर। इतना कोई नहीं समझाएगा बाबू, समझा देते हैं कि पूरा एकदम एक एक आदि निचोड़ के बता दे रहे हैं। देखिए अपने से जुड़ते जा रहा है। इतना कॉन्सेप्ट, इतना अगर लेवल आ जाएगा ना तो आप बिना पढ़े खाली चार्ट पे कोई भी क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा। इसलिए आप देखते हैं बहुत लड़का खाली चार्ट लेके जाता है, उसी से वो समझ जाता है कि वो क्या लिखना है। और बहुत लोगों को देखेंगे वहाँ पे रामायण याद कर रहा है एग्जामिनेशन हॉल के पहले पूरा। अरे भैया याद होगा, इम्पॉसिबल है वो। 600 वर्ड आप रट रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर आप फट से लिख दीजिएगा। और लिखना आपका अपना ही लैंग्वेज में है, चाहे कितना भी रटिएगा आपका अपना ही लैंग्वेज लिखाएगा। होता है ना? बोलिए यार, इतना भूख रहा हूँ, इतना एक एक वो कर रहा हूँ, आप लोग कुछ बताइए। दिक्कत होगा तो जरूर पूछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, बस इतना कहाँ कोई पढ़ाएगा। सिनॉप्सिस कहते हैं। हाँ बस इसी का गेम है। कहीं भी ये जिस दिन जो बच्चा को, जो लड़का लड़की को आ गया, उसका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। 10-20 साल लग जाता है ये करने में, क्लियर करने में। बहुत लोगों का आता ही नहीं है उसको कि कैसे पूरा क्वेश्चन को हमको 5 लाइन में खाली 5-10 सेंटेंस में करना है और हमको लिख देना है। जिस दिन ये कलाकारी आ गया आपको, उस दिन सिलेक्शन आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। कहीं कोई भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कहीं भी। बस यही है कि एक लेवल आ जाता है आदमी को, तब ये करना स्टार्ट करते हो। इसमें क्या करेंगे आप? प्रैक्टिस करेंगे। आप ऐसे देखें आप, फिर आप उसको लिखिएगा उसमें। फिर जब लिख देंगे फिर उसको मिलाइएगा, अच्छा क्या क्या मैंने भूला है, फिर दोबारा फिर उसको लिखिएगा, फिर उसको वो करिएगा। तो ऐसे होगा, ये इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। ठीक है? कभी नहीं हो सकता है कि आप रट के छाप के आएंगे। कभी इम्पॉसिबल है दोस्त, हो ही नहीं सकता है कि 600 वर्ड आप रट गए, हूबहू आप छाप दिए। हो ही नहीं सकता है। आप एक पक्षी आंसर आप लिख के आएंगे। ये डायमेंशन क्लियर है, आराम से पूरा क्वेश्चन का 100% का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 70 से 75% आप उसको पूर्ति कर पाएंगे आंसर का जो डिमांड है। और 70% तो पता चला टॉपर का नंबर आता है। ठीक है जी सर। जी सर। आप लोग ही बोलिए तो मुझे हौसला लगता है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। जी सर। जी सर। सर माइक ऑफ के लिए रहते हैं सर, जरूरत पड़ता है तो बोलते हैं। अरे मेरे दोस्त इतना विस्तार में ना आपको उसमें मिलेगा, कॉपी मिलेगा ना, किताब मिलेगा ना, कोई कोचिंग में पढ़ाएगा इतना विस्तार में। कहीं भी आप किसी का नोट्स देख लीजिएगा, इतना विस्तार में पढ़ाएगा ही नहीं वो। मुख पॉइंट बता दिया, आप समझे समझे, नहीं समझे नहीं समझे। एक एक पार्ट खोल के। अब इसमें क्या फायदा है आपको कि मैंने 10 पॉइंट बता दिया अगर आर्थिक कारण का, तो चलो मुझे 10 पॉइंट नहीं, कम से कम 5 पॉइंट तो हम लिख पाएंगे। और 5 पॉइंट लिखे बहुत काफी है सिलेक्शन के लिए। क्योंकि एक ही पार्ट तो हमको नहीं लिखना है ना, 3-4 पार्ट और है। अगर 55 पॉइंट हम लिख दिए तो क्वेश्चन का डिमांड तो हम पूरा कर दिए ना। जी सर। तो इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम चलो भाई 5 पॉइंट याद रहेगा। याद तो है 5 पॉइंट, और 5 पॉइंट वाइड है, बहुत है। 5 पॉइंट मतलब हुआ आपका 50 से 60 लाइन लिख देंगे आप। और लिखना कितना है? 250 से 300 वर्ड में। उसमें भूमिका में लिखना है, उद्देश्य भी लिखना है, इम्पैक्ट भी लिखना है, प्रभाव भी लिखना है, कारण भी लिखना है। कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? शायद नहीं है ऐसा कुछ सर। इसमें आर्थिक कारण में कृषि मेन ही था, कृषि ही क्षेत्र वो था। ठीक है? कृषि व्यवस्था। अच्छा, जैसे कि हम लिखते हैं ना, तो कभी कभी हिर्षिकार दृष्टिकार में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? कोई बिग डील तो नहीं है वो। कृषि व्यवस्था के बाद क्या लिखा? चुम्मी सर, क्या लिखा? कृषि व्यवस्था मतलब हुआ भूमि एवं पट्टू खेती, इसको बोला जाता था।
कृषि सॉरी व्यवस्था सर जो था भूमि और पट्टू खेती, पट्टू ही सब वो संथाली लैंग्वेज है, ठीक है ना। दिख रहा है? जी सर। ये कृषि व्यवस्था वहाँ लागू हुआ, पहले जो कृषि व्यवस्था वहाँ लागू था, जिसको भूमि के पट्टे खेती करते हैं, वो खेती करते थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ, सामूहिक लगान जमा अब स्टार्ट होने लगा। जब उस क्षेत्र में नियंत्रण ब्रिटिश का हो गया तो अब क्या हुआ कि सामूहिक लगान वो देना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सामूहिक संपत्ति होता था, ठीक, ये वाला क्षेत्र। अब जब ब्रिटिश यहाँ जमींदार आया तो क्या किया कि उन्होंने लगान का नवीन स्वरूप, जिसके कारण संथाल का परंपरागत कृषि व्यवस्था ध्वस्त हो गया। मतलब इस क्षेत्र में जब जमींदार आए तो नया एक लगान स्थापित करते थे। इससे क्या हो गया कि जो पहले परंपरागत रूप से जो कृषि व्यवस्था थी उन लोगों का, वो ध्वस्त हो गया, चरमरा गया, ठीक है ना। पहले तो लगान वगान देना नहीं था, अब क्या हो गया कि वो लगान देना स्टार्ट कर दिए। और उसमें भी क्या हो गया कि जो जमींदार थे वो लगान की दर बहुत ऊंचा करते थे, नया नया कर स्टार्ट कर दिया वो, ठीक है। सर पट्टू मत खेती मतलब वो जो लीज पे जमीन लेता था, जो हाँ, सर पट्टू खेती वो हुआ कि अब लीज भी स्टार्ट हो गया ना। पहले तो जमीन ही लोग का था, बेचारा लोग का। अब ब्रिटिश यहाँ आ गया तो भूमि और पट्टू खेती स्टार्ट हो गया कि भाई आप इतना दिन तक के लिए ये खेती कीजिए और हमको लगान दीजिए। लगान नहीं देंगे तो क्या होगा कि जमीन हम आप ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, तनाव स्टार्ट हो गया, उत्पन्न हो गया। सर आपकी आवाज कट रही है। आ रही है आवाज? क्या लिखे हैं सर? आ रही है ना आवाज? आ रही है आवाज? वीडियो बार बार हाँ सर, ये क्या लिखे हैं? कहाँ पे? संस्थाल का परंपरागत कृषि व्यवस्था चरमरा गया, ध्वस्त हो गया। जब वहां ब्रिटिश लोग आया ना तो अपना जमींदारी व्यवस्था स्थापित कर दिया। तो क्या हो गया कि जो परंपरागत रूप से वो पहले खेती करते थे वो चरमरा गया। यहाँ जमींदारी ये वाला लगान ऊंचा दर सर। हाँ, लगान ऊंचा दर मतलब जहाँ जमींदार वहाँ एक नया वर्ग जब उस क्षेत्र में आ गया तो उन्होंने क्या किया कि एक तो पहले लगान वगान नहीं होता था, अब क्या किया कि लगान देना स्टार्ट हो गया और लगान का भी दर बहुत ज़्यादा ऊपर वो कर दिया, ऊंचा कर दिया, 10% 11%, ठीक है। पहले जब नीचे बता दीजिए परंपरागत रूप से वो खेती करते थे, कई प्रकार के नवीन
कर कर। एक नया नया कर स्टार्ट कर दिया वो। एक तो बेचारा कर था ही, ऊंचा कर था ही, ऊपर से भी उसमें क्या किया कि बहुत तरह के कर उन्होंने जोड़ दिया, ये कर वो कर, सिंचाई कर, घर कर, ये सब जो हम लोग मेडिवल पीरियड में पढ़ते हैं। फिर उसके साथ तुगलक जो किया था उसी टाइप का नया नया कर उन्होंने वो कर दिया जब जमींदार इस क्षेत्र में आए तो। ठीक है, यस सर। समझ गए? जी जी सर। सर। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जिंदगी भर बिना पढ़े याद रहेगा आपको। खाली आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे कहानी था, एक छप गया दिमाग में तो आराम से लिख दीजिएगा, क्योंकि लिखना आप ही का है। सर इंटरेस्ट आ रहा है सर बहुत सर, क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है सर पढ़ने में। आ रहा है पढ़ने ना, में मजा आ सर। रहा है ना? यस सर, यस सर। इतना कोई नहीं पढ़ाएगा डिटेल में, कहानी बता देगा आर्थिक कार्य में ये लिख लीजिए, राजनीतिक कार्य में ये लिख लीजिए, धार्मिक कार्य में ये लिख लीजिए, तत्कालीन कार्य, बस खत्म। इतना कौन कौन जोड़ के पढ़ाएगा भाई, किसके पास टाइम है इतना? आप लोग रखेंगे पढ़ रहे हैं, बता दे रहे हैं कैसे कैसे हैं। इससे यही नहीं, सिर्फ संथाली कवर नहीं होगा, जितना विद्रोह होगा सबका यही मूल कारण होता है। खाली उसमें नया नया जुड़ते जाता है बस। एक पढ़ लीजिए टॉपिक और जितना विद्रोह है सबका आपने पढ़ लिया कि कारण क्या है, वो भूमिका। अब इससे क्या हो गया, अब इतना देख लिए, लिख लिए, ठीक है? यस सर। जब ये क्षेत्र हो गया, जमींदार सब आने लगा, इससे क्या हो गया बेचारा कि संथाल जो लोग थे ना, अब क्या किए बेचारा, ऋण लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक, जब टैक्स और कर जब इन पे लगाना स्टार्ट किया तो उतना बेचारे के पास वो ही नहीं होता था, इनकम ही नहीं था, तो क्या करेंगे, ये साहूकार से ऋण लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक, समझ रहे हैं ना? जी। तो जब साहूकार से जब ऋण लेना स्टार्ट कर दिए, जब उनका पूर्ति नहीं होता था तो क्या हुआ, जमीन का नीलामी स्टार्ट हो गया। मिटा दें इसको। अरे कर चुकाने के लिए सर ये साहूकार से पैसा लेता था ना सर संथाल। बिल्कुल बिल्कुल, अब टैक्स लग गया ना बॉस। अब पहले खेती पे टैक्स नहीं था, जंगल पे टैक्स नहीं था, जब टैक्स लग गया बेचारे के पास, किसी प्रकार का इनकम नहीं था, तो साहूकार से ही ऋण लेने लगे। तो अब जब साहूकार लोग क्या करता था, एक तो बेचारे लोग अनपढ़ था, संथाली लोग, वो पता नहीं क्या क्या हस्ताक्षर करवाता था, क्या क्या मोहर लगवाता था, और इतना समझ देता था कितना दिन में आपको देना है ऋण। जब ऋण नहीं देते थे तो जमीन को जब्त कर लेते थे। सब जुड़ा हुआ है, पॉइंट एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। अब इतना आप भी सोच सकते हैं कि अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, अपना भी दिमाग लगाइए। ये सर ये फिर ऋण नहीं चुकाएगा तो हाँ। इसका फिर आने वाला पीढ़ी उसका ऋण। बंधुआ मजदूर बन जाएगा वो। ये इससे सर। क्या होगा, असंतोष होगा समाज में, असंतोष होगा तो फिर क्या होगा, विद्रोह होगा। विद्रोह सब होगा। जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अब साहूकार से वो नील आती, वो क्या बोलते हैं, ऋण चुका नहीं किया तो फिर क्या होगा, जमीन का नीलामी होगा, होगा ना? जी सर। जमीन की नीलामी होगी, नीलामी होगी, फलस्वरूप संथाल किसानों में खेतिहर मजदूर बन जाएंगे। जमीन की जब नीलामी होने लगी, जिनकी जमीन थी, अब वो बेचारा क्या करेगा, अब मजदूरी करेगा ना। संथाल जो पहले किसान था, किसान से बेचारा खेतिहर मजदूर हो गया, अपने ही जमीन में वो बेचारा वो मजदूर टाइप से काम कर रहा है। ठीक, जमीन की नीलामी हो गई तो संथाल किसान खेतिहर बन गए। इससे क्या हुआ, मतलब जालसाजी करना स्टार्ट कर दिए वो लोग।
बेचारे पढ़े लिखे होते नहीं थे, अनपढ़ थे, तो उनसे साइन करवा लिया जाता था। इसके कारण कानूनी दांव पे जिनको कुछ पता नहीं था, तो इस सब कारण से क्या हो गया, असंतोष लोगों में सर- बढ़ गया। हाँ सर ये समझ में नहीं आया। हाँ, कौन सा? जलसाजी। जालसाजी मतलब क्या होता था, जैसे कि आपका जमीन आपको मैंने कर्ज दिया, आप कर्ज नहीं दे पाए, तो क्या होगा, आपका जो जमीन का जो वो होता था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, दस्तावेज। हाँ दस्तावेज लेके आ गए, आप लेके आ गए हमारे पास कि भैया हमारे पास कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है, तो हम आपके पास जमा करवा दिए, हमारे पास हम आपको कर्ज दिए थे। तो उसमें क्या होता था कि आपसे साइन करवा लिया जाता था या मुहर हाथ लगवा दिया जाता। उसमें पता चला कि 5% देना था ब्याज, और आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आपसे कुछ और लिखवा दिया जाता था। 5 कट्ठा के बदले 10। 5 कट्ठा के बजाय 10 कट्ठा हो जाता था। पढ़े लिखे रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तब ना आपको पता होगा कि हाँ भाई क्या क्या है। आप पढ़े लिखे बच्चे थे नहीं वो लोग, तो वही कानूनी दांव पे जो लोगों को पता नहीं था। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश लोगों का था, ये लोग केस भी नहीं कर सकते थे, अगर केस कर भी करते थे तो वो हार जाते थे वो लोग। अभी बाद में पढ़ेंगे राजनीतिक कारण में, धार्मिक कारण में, सामाजिक कारण में, यहाँ तक समझिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ समझ में आया कि नहीं, आर्थिक कारण समझ में आएंगे, पहले ये बताइए हमको। आ गया सर। सबको आया? किसी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि नहीं समझ पाए, उलझ गए? बताइए। नहीं सर। सबको समझ में आया? यस सर। कोई ऐसा नहीं ना है कि लग रहा है कि नहीं सर? जी सर। आया, समझ में आया। आ गया? जाइए धार्मिक कारण में या सामाजिक कारण में। सामाजिक कारण में आ जाइए। संरचना के नीचे हाँ, समाज में कहाँ पे, ये देखो, संथालों की अपनी सामाजिक संरचना थी, ठीक है। उसमें मांझी व्यवस्था था। मांझी व्यवस्था मतलब होता है कि संथालों का एक जो हेड होता है उसको मांझी बोला जाता है, ठीक है। वो अपने ढंग से समाज चलाता था, ठीक है। यस सर। स्त्रीकरण काम के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध था, किसी प्रकार स्त्रीकरण नहीं था, विभेद नहीं था, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वाला वो था नहीं, ठीक है। सब एक मिलजुल होकर काम करते थे, सब में सामाजिक संबंध स्ट्रांग था, किसी प्रकार का विभेद नहीं था, ठीक। समझ गए यहाँ तक? प्रेम भाव। अब ब्रिटिश शासन यहाँ स्थापित हुआ तो इससे क्या हो गया कि समाज में स्त्रीकरण स्टार्ट हो गया। समाज में अब वही स्टार्ट हो गया जो अभी हम लोग जाति व्यवस्था देख रहे हैं ना, वहाँ स्टार्ट हो गया, ठीक। मांझी व्यवस्था जो था बेचारे का परंपरागत रूप से वो चरमरा गया। मांझी व्यवस्था जब चरमरा गई तो उससे क्या हो गया कि जो संपत्ति था, जो भूमि हुई जो संपत्ति था, वो व्यक्तिगत होने लगा। मतलब अब हमें पहले सामूहिक थी ना संपत्ति, जंगल सबका था, स्वामित्व था, भूमि पे सब मिलजुल के खेती करते थे। अब क्या हुआ, व्यक्तिगत रूप से होने लगा, हर एक आदमी का अलग अलग अपना जमीन होने लगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, संथालों में इसमें आपसी फूट होना स्टार्ट हो गया। समझे यहां तक? जी सर। समझ गए? सर संपत्ति स्थगित होने लगे। नहीं, इसको बता दीजिए सर। संपत्ति स्थगित नहीं, संपत्ति व्यक्तिगत होने लगा। मतलब व्यक्तिगत, पहले जो समझ समूह का संपत्ति था अब हर एक व्यक्ति का होने लगा। पहले सामूहिक कृषि करते थे ना, सामूहिक कृषि करते थे, सामूहिक वो जंगल में लकड़ी काटते थे। अब क्या हो गया कि जो संपत्ति था व्यक्तिगत रूप से होने लगा, हर एक आदमी का अपना संपत्ति होने लगा। ये कैसे होने लगा, जब ब्रिटिश यहाँ पे आने अपना शासन स्थापित किया तो समाज में फूट स्टार्ट हो गया। समझे? समझ रहे हैं? अब संथालों में आपसी फूट पड़ा तो इसका फायदा कौन उठाया, ब्रिटिश लोग। अब क्या किया कि ब्रिटिश लोग इनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। आप ये किसी भी तरह से, जैसे कि दिख रहा है? जी सर। जहां नहीं दिखे बता देंगे क्या है। जब संपत्ति व्यक्तिगत होने लगा तो संथालों में आपसी फूट हुआ।
तो इसका फायदा कौन उठाया? ब्रिटिश शोषण करना प्रारंभ कर दिया। अब जब उनमें आपस में ही द्वंद्व स्टार्ट हो गया, संथालों के बीच में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता था, तो इनको शिकायत करने के लिए किसके पास जाएगा? ब्रिटिश सरकार के पास जाएगा ना। ब्रिटिश सरकार से नौकरशाह होता था, वहां पुलिस होता था, उसके पास शिकायत लेके जाएगा। आपके गांव में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कहाँ शिकायत करते हैं? थाना में जाते हैं ना। तो ऐसे ही अब ये लोग के साथ में क्या हो गया, जब इनके आपसी द्वंद्व स्टार्ट हो गया तो ये लोग अपना शिकायत करने के लिए कहाँ जाने? पुलिस के पास। पुलिस कौन था? ब्रिटिश का अपना पुलिस था, नौकरशाह था, व्यापारी था, साहूकार था। तो जब इसके पास जाता था तो करता क्या था, ये लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उनकी मतलब बेटी बहू के साथ समझो कि अच्छा व्यवहार नहीं, दुर्व्यवहार करता था। ठीक है। एक तो पढ़े लिखे थे नहीं बेचारे, वो लोग जागरूक थे नहीं, तो इसका फायदा, मजबूरी का फायदा उठाते थे वो लोग। ठीक। तो इससे क्या हो गया कि कन्फ्लिक्ट हो गया, सामाजिक तनाव स्टार्ट हो गया दिकुओं में और अबुआ के लोगों में, वहां के आपसी लोगों में और बाहरी लोगों में एक तनाव हो गया। जब बेटी बहू के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो कोई किसी का भी खून खौल जाएगा। ठीक। तो यही तनाव हुआ, सामाजिक तनाव वहां स्टार्ट हो गया। ये दूसरा कारण। ठीक है, आप समझे यहां तक? ये वाले पार्ट समझे कि नहीं बताइए हमको। समझ में आ गया? यस सर। ये प्रशासनिक कारण लिखिए। ठीक है, कारक। ठीक है। सब पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बस जोड़ना आना चाहिए आप लोगों को, कैसे जोड़ा जाता है। सर राजनीतिक ढांचा के नीचे क्या लिखा है सर? पंचायत ये प्रशासनिक कारक जो है, इसमें संथालों की अपनी राजनीतिक ढांचा थी, जिसमें पुरहा पंचायत होता था। पुरहा जो होता था ना, पुरहा जो पुरोहित होता है, जो पूजा पाठ करवाता है, उसको पुरहा बोला जाता है संथाली में। ठीक है। इनका पंचायत होता था। ये जो पंडित बोल सकते हैं इसको, ये पंडित जो था ना, ये भी पंचायत करता था, पुरहा पंचायत। ठीक है। इसका जो प्रमुख होता था मांझी होता था। मांझी को सरदार बोला जाता था। इनका जो नियुक्ति होता था सरमति से किया जाता था। सब सरमति से करते थे या चुनाव से करते थे। ठीक, समझ में आया? समझ गए? यस सर। अरे क्वेश्चन पूछे तो जब मैं बोलता हूं तो बोलिए कि हाँ समझे, तो मुझे नहीं पता चलेगा ना। समझ गया सर। हाँ, फिर पता चला नहीं समझे, बोलिए कि हाँ सर। जब क्वेश्चन जैसे ही कोई पूछता है, जब मैं समझाता हूं तो बोलिए समझे, नहीं समझे तो फिर पता चलेगा ना। प्रशासनिक कार्य में संथालों की अपनी एक राजनीतिक ढांचा थी, जिसको पुरहा पंचायत बोला जाता था। पुरहा वहाँ के पंडितों को भी बोला जाता था। ठीक है। ये पुरहा पंचायत का जो प्रमुख होता था उसको मांझी बोला जाता था। मांझी सरदार होता था। सरदार की नियुक्ति कौन करती थी? सरमति से होता था या चुनाव द्वारा होता था। ठीक, यहाँ तक समझ गए? अब इसमें क्या हो गया, जब ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र में आए तो ब्रिटिश की अपनी नवीन व्यवस्था स्थापित हो गई। इनका अपनी नवीन प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। एक नया व्यवस्था आया, न्याय व्यवस्था आया, न्यायपालिका वहां स्थापित हो गई।
पुलिस दरोगा हो गया, वहाँ स्टार्ट हो गया, थाना बनना स्टार्ट हो गया। ठीक, इससे क्या हो गया कि संथाली राजनीतिक व्यवस्था से समान नहीं थी। ये न्याय व्यवस्था जो था ना, इस संथाली लोग का जो अपना परंपरागत रूप से होता था न्याय, जो पंचायत बैठ के करता था, उससे भिन्न था। तो उसमें क्या होता था, कभी कभी लोगों को न्याय मिलता था, कभी कभी न्याय नहीं मिलता था। मोस्टली न्याय नहीं ही मिलता था क्योंकि शोषणकारी सरकार थी तो शोषण करती थी। तो इससे क्या हो गया, असंतोष उत्पन्न हो गया वहां के लोगों में। ठीक, जब असंतोष उत्पन्न हो गया तो फिर विद्रोह हो गया। समझे? जी सर। यस सर, सबको समझ में आया? सब बोलिए यार। यस सर, एकदम आ गया। सब समझ में आ गया जी ना सर। सबको? हाँ सर। कोई यहाँ तक कंफ्यूजन, जहाँ तक पढ़ा है कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं जो आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, सब जुड़ा हुआ एक दूसरे से रिलेटेड है। और कल जो हमको बोल रहे थे कि सर मेरा हिस्ट्री वाला ऑप्शनल है, हमको बता रहे थे वो, उनसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा ऐसे पढ़े हैं आप हिस्ट्री कभी? पता नहीं आज जुड़े हैं कि नहीं, हमको नहीं पता। सर जुड़े हैं तो हमको बताइएगा जरूर कि ऐसे आपने हिस्ट्री कभी संथाल पढ़ा था? पाहन किसको बोलते थे सर? पाहन वहां को उसको पुरोहित को पाहन बोला जाता था। ठीक है, और पाहन और पुरहा पंचायत होता था। ठीक है, पाहन पुजारी या जो पूजा का जो घर होता था। अब इतना मत पढ़िए ट्राइब्स वाला, जो मेन जो मेन है वो अरे पढ़िए। इंटरेस्ट आने लगता है सर, तो लगता है कि वो भी जान ले। थोड़ा आप बता रहे हैं तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो लगा कि पूछ ले। हैं? ठीक है, पुरहा पाहन, पुरहा हुआ उसका जहाँ धर्म कर्मकांड होता है वहाँ। ठीक है, पुरहा पंचायत उसको बोलते हैं, पुजारी को पुरहा पंचायत व्यवस्था। इसी को जो पंचायत होता था उसको बोलता था। पुजारी का बहुत कार्य होता था पहले, वो पंचायत में भी देखते थे वो। ठीक है, आप कंफ्यूज कर जाएगा इतना ज़्यादा पढ़िएगा तो। पुरहा व्यवस्था, पाहन व्यवस्था समझ में आ गया? ठीक है, आप धार्मिक वाले में आ जाइए। धार्मिक कारण क्या था वहाँ? सर 1 मिनट रुक जाइए। अरे नहीं लेते हैं सर। ठीक, कोई नहीं। ये धार्मिक कारण में है, जनजातियों का अपना धर्म होता था जो पूर्वग्रह से ग्रसित होता था। मतलब अपना आदि धर्म था उन लोगों का। एक पुरोहित होता था जिसको पाहन बोला जाता था, उनका चुनाव होता था। उनके जो सर सबसे ऊपर में क्या लिखा है? जनजाति धर्म के बाद ऊपर पूर्वग्रह। हाँ, पूर्वग्रह से ग्रसित थे वो लोग। पूर्वग्रह मतलब मान्यता, जो शुरू से मान्यता आ रहा है। जैसे प्राकृतिक पूजा करते थे वो लोग, तो परंपरागत वो जो आता था उसी से वो थे। उनका एक पुरोहित होता था जिनको पाहन बोला जाता था। उनका चुनाव होता था, कभी कभी नॉमिनेट भी कर दिया जाता था। इनको पूर्वज होते थे, जो पाहन जो वो होता था, इनके पूर्वज होते थे या ठाकुर होते थे। ठाकुर बोला जाता था उनके भगवान को। सर ब्रिटिश परिवर्तन के नीचे क्या लिखे हैं? ये मिशनरी के पास पहुंचा। ब्रिटिश परिवर्तन, जब ब्रिटिश इस क्षेत्र में आ गया तो इनके साथ मिशनरी भी आ गए ना। पढ़ते होंगे 1813 एक्ट में। 1813 एक्ट जो था, इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने मिशनरियों को भारत में अपना धर्म परिवर्तन या धर्म का प्रचार करने के लिए छूट दे दिया। 1813 एक्ट जब पीटी में पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री में वही हुआ। जब ब्रिटिश का नियंत्रण क्षेत्र में हुआ तो उनके साथ पीछे पीछे मिशनरी लोग भी पहुंच गए। ये भी अपना धर्म परिवर्तन, धर्म अपना प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिए। ये लोभ क्या देते थे लोगों को? लोभ संथालों को देते थे। अभी भी आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग मिशनरी का है वहाँ यहाँ झारखंड में। क्रिश्चियनिटी है ना वहाँ पे। शिबू सोरेन जो वहाँ के सीएम है वो क्रिश्चियन है। तो ये लालच देते थे मिशनरी लोग वहाँ कि आप आइए, आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो आपको सुख सुविधा मिलेगी, शोषण नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का होगा तो हम हैं आपके पास। ये वहाँ आश्वासन दिया जाता था। इस प्रकार धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। ठीक है सर, सबसे नीचे क्या लिखा है सर? फिर भरोसा दिया जाता था कि ब्रिटिश शोषण के बचाव के लिए हम भरोसा देता था कि हम शोषण नहीं करेंगे। लेकिन जब जब समय होता था तो मिशनरी उनके साथ नहीं देते थे, मुकर जाते थे, हेल्प नहीं करते थे। पहले तो धर्म परिवर्तन के समय बोलते थे कि आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम आपको सारा सुख सुविधा देंगे, ब्रिटिश सरकार आपका शोषण नहीं करेगी। लेकिन जब समय आता था तो उस समय क्या करते थे? ये मुकर जाते थे मिशनरी। जब ये मुकर जाते थे तो क्या होगा? तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव उत्पन्न हो जाएगा तो फिर क्या होगा? विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं तक छोड़ देते हैं आज। हैं तत्कालिक कारण बाद में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जी सर। समझ में आ गया ना? जी। किसी को कोई प्रॉब्लम? ना सर।
ऐसे पढ़े थे पहले, पर संथाल तो पढ़े ही होंगे इस टाइप का, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ तोड़ के। नो सर, सीधा नोट से। हाँ, सिफा नोट्स में, हाँ कि आया तो लिख देंगे, चाहे कुछ भी पूछे, लिखना तो वही है। जी इसलिए आता है 14 नंबर 12 नंबर, बोलता है कि सर ये पाहना लोग को बहुत मानते थे सर संथाली लोग। हाँ, पाहन उन्हीं के बीच में से पाहन का चुनाव होता था, पुजारियों का चुनाव होता था। अरे भैया आप तो पूरा एकदम क्यूरियोसिटी है आप में। उन्हीं के बीच में पुरोहित को पाहन बोला जाता है। ये सब पूजा से रिलेटेड है, पुरोहित, पाहन, पूजा स्थल, सरना धर्म। अभी भी सरना धर्म के लिए वहां चल रहा है आंदोलन। सरना धर्म क्या है? यही धर्म है, चल रहा है ना झारखंड में सरना धर्म के लिए आंदोलन। जी सर। बोल रहे हैं कि सरना धर्म यहाँ लागू करो, धर्म लागू करो। वही है, यही सब है सरना धर्म। प्राकृतिक पूजा, पुरोहित पूजा, इसी को सरना। इसमें पूर्वजों को पूजा होती है। एक ठाकुर होता है, उनको पूजा करते हैं, ठीक है। सर घुमकरिया। इसका फॉर्मेट, हाँ सर इसका फॉर्मेट लिखा दीजिएगा सर, इसमें कौन कहाँ से कैसे जोड़ना है सर। अच्छा ठीक, पहले ये बना लिए ना, अभी एक और पॉइंट बचा हुआ है तत्कालीन कारण, वो भी बता देंगे। जी सर। तो फिर जब हम लिखाएंगे ना आंसर, तब आप फट 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 जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन मेन यही है दोस्त, इसी पे पकड़ बनाना है, क्योंकि वो कहानी है, भूल जाइएगा। उसमें ट्विस्ट क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं लिख पाएंगे अगर रट के जाएंगे। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी संथाल विद्रोह से पूछ देगा, चाहे किसी और विद्रोह से पूछेगा, तो आप 50% यही बैकग्राउंड रहता है किसी भी आंदोलन का। बाकी कैरेक्टर चेंज हो जाता है बस, ठीक है। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन में पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि कोई भी विद्रोह पूछे, आप 8057 रिवोल्ट भी पढ़ेंगे ना, तो उसके बैकग्राउंड में यही सब होगा। ताना भगत आंदोलन पढ़ेंगे, उसके बैकग्राउंड में यही सब होगा। खाली कैरेक्टर, नेता लोग चेंज हो जाएगा, ठीक है। जी सर। रखें? सबको अच्छा लगा ना क्लास? सबको अच्छा क्लास लगा ना? जी सर। ठीक है, चलिए। ठीक है।